जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि यह सेशन 15वां सेशन है। इसके पहले मैं 14 सेशन कर चुका हूं और इस सेशन के माध्यम से 10 या 12 क्वेश्चन लिए जाते हैं, जिसके तहत आपको 5 या 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताया जाता है। तो आइए आगाज़ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, यूराल पर्वत कहाँ स्थित है, मतलब किस महाद्वीप में स्थित है या किस महाद्वीप को अलग करता है, ये आपको बताना है। यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगला, चेनाब नदी किस दर्रे से होकर गुजरती है? जो सिंधु की 5 सहायक नदियों हैं उसमें से चेनाब नदी है, वो किस दर्रे से होकर गुजरती है, ये आपको बताना है। अगला है, जल्लीकट्टू किस राज्य का पर्व है और ये कैसा मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और इस खेल में क्या होता है, इन सब बातों को जानना है। अगला, संवेग का नियम न्यूटन के किस नियम को कहते हैं? संवेग का जो नियम है न्यूटन के किस नियम को कहते हैं? न्यूटन के 3 नियम थे, ठीक। तो उसी नियम में एक क्या था, संवेग का नियम, और उसी नियम से बल का भी फार्मूला प्राप्त किया जाता है। संसार में दिन रात किस दिन बराबर होते हैं? किस तारीख को संसार में दिन और रात बराबर होते हैं? अगला क्वेश्चन, पनामा नहर किन 2 सागरों को जोड़ता है? अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है और ये किस भाग में है? अगला क्वेश्चन, बोलगा नदी अपना पानी या जल किस सागर में गिराती है? अगला, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, मतलब किस राज्य से है और किस स्थान से है? अगला, ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण क्या है? अगला, कानों में ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? अगला, सामर्थ्य का सूत्र क्या होता है? तो ये आपके 12 क्वेश्चन हैं। 12 क्वेश्चन में जितने का आपको आंसर पता हो कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, ठीक। तो आज का मोटिवेशन जैसा कि यहाँ दिखाया गया है कि किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं है। तो उसी तरह अपना जीवन भी है कि आप यदि सोचते रहो और बैठे रहोगे तो आपकी किस्मत बदलने वाली नहीं है। बहुत से लोग भाग्य की रेखा के भरोसे भी बैठे रहते हैं, ठीक। ऐसा नहीं करना है, आपको निरंतर चलना है। देखो, रुका हुआ पानी भी क्या होता है, वो खराब हो जाता है। तो उसी तरह हमारा जीवन भी है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, यूराल पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये यूरोप और एशिया के बीच बॉर्डर बनाता है। कौन सा? यूराल पर्वत। तो थोड़ा सा इसको मैं देख लेता हूँ कि ऐसे आपका ये इस साइड हो जाएगा एशिया और यहाँ पर हो जाएगा यूरोप। आगे जैसे भी आओगे तो यहाँ पर आ जाएगा कैस्पियन सागर के थोड़ा सा तो यहाँ काकेसस पर्वत श्रृंखला मिल जाएगा। आगे आ जाएगा तो एक काला सागर और काला सागर के ऊपर ही क्या है, एजोब सागर है। एजोब सागर और काला सागर के बीच में केरिच जल संधि है। कौन सी जल संधि? केरिच जल संधि है। और काला सागर के नीचे मरमरा सागर है और इसी के बीच में है बॉस्फोरस की जल संधि। तो ये जल संधियां दो, एक तो एजोब सागर और काला सागर के बीच में क्या है, केरिच जल संधि, और काला सागर और मरमरा सागर के बीच में है बॉस्फोरस की जल संधि। बाकी जिब्राल्टर जल संधि जो है वो यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। कौन सा? जिब्राल्टर जल संधि। पाक जो जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। और इसके आगे जैसे ही बढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा एजियन सागर के आगे ही आपको मिलेगा भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ता है? तो आपका जिब्राल्टर जल संधि, याद रखना। कौन सा? जिब्राल्टर जल संधि। और यूराल पर्वत कहाँ स्थित है? तो यूरोप और एशिया के मध्य क्या सीमा बनाते हैं ये पर्वत? यूरोप और एशिया के मध्य सीमा बनाती है। काकेसस भी पर्वत है जो यूरोप और एशिया के मध्य सीमा बनाती है। बाकी बात कर ले कि मरमरा सी के पास में तुर्की है। बाकी काला सागर में तुर्की का अधिकार है। काला सागर में किसका अधिकार है? तुर्की का। यदि आपको मान के जाना है यूक्रेन, क्योंकि काला सागर से लगा है यूक्रेन, अब यूक्रेन जाना है तो जल मार्ग से जाना है तो कैसे जाओगे? काला सागर से मरमरा सी से आ जाओगे एजियन सी,
तो मरमरा सी के आगे आ जाओगे तो एजियन सागर मिलेगा। एजियन सागर से भूमध्य सागर, भूमध्य सागर से स्वेज नहर होते हुए आप लाल सागर पहुँचोगे। लाल सागर से होते हुए वहाँ पर बाब अल मंदे जल संधि है, उसे क्रॉस करके आप हिंद महासागर, और हिंद महासागर से होते हुए अरब सागर के रास्ते इंडिया पहुँचा जा सकता है, या इंडिया से वहाँ यूक्रेन या इन सब देशों में आया जा सकता है। यूरोप में एंट्री कर सकते हो। इटली के पास में एड्रियाटिक महासागर है, वहाँ पो नदी है ठीक, और वहाँ की वो गंगा भी है, ये भी जानकारी रखना। चलिए, तो यूराल पर्वत कहाँ स्थित है? यूरोप और एशिया के बीच स्थित है। बॉस्फोरस जलसंधि तो काला सागर और मरमरा केएम के बीच में स्थित है। कैस्पियन और काला सागर के बीच क्या स्थित है? आपका केरिच जल संधि स्थित है। एक का आंसर यहीं से और देख लो, 2 मैं समाप्त कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, बोल्गा नदी अपना पानी किस सागर में गिराती है? तो बोल्गा नदी एक कैस्पियन सागर में, इसे लिख लेना, कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है। मैप के जरिए आपको दिखा भी देते हैं। ये आपका मैप है, देखिए एक काला सागर है, ये यूराल पर्वत है, ये क्या है? यूराल पर्वत है, और ये कैस्पियन सागर है जो विश्व की सबसे बड़ी झील है और खारे पानी की है, मीठे पानी की नहीं। आगे देखोगे तो एक काकेशस पर्वत है, क्या है? काकेशस। उसके बाद ये काला सागर के ऊपर देखो एजोब सागर में यहाँ केरिच जलसंधि, और इस साइड आ जाओगे तो ये मरमरा सी है, क्या है? मरमरा सी है, और इसी के बीच में बॉस्फोरस की जल संधि है। यहाँ आ जाओगे तो ये आपका एजियन सागर के आगे ये भूमध्य सागर, बाकी ये आपका जिब्राल्टर जल संधि है, आपका अफ्रीका वाला क्षेत्र, और ये पूरा यूरोप का है ठीक। तो आगे ऐसे बढ़ते चले जाओगे तो स्वेज नहर के बाद लाल सागर, और लाल सागर के आगे बाब अल मंदे जलसंधि से होते हुए और हिंद महासागर के रास्ते से अरब सागर मतलब इंडिया पहुंच जाओगे। पहले तो जो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में आए थे, वो तो अफ्रीका को घूम कर आए थे, अफ्रीका से घूम कर, वो शॉर्टकट नहीं आए थे, मतलब जिब्राल्टर जलसंधि से एंट्री नहीं किए थे, और वो क्या अफ्रीका को पूरा राउंड घूमते हुए कालीकट के तट पर पहुंचे थे। कौन? वास्को डी गामा 1498 में। उसके बाद 1502 ईस्वी में वो पुनः आया था ठीक। ये भारत की जो सोने की चिड़िया था, इनको क्या प्लास्टिक वाला चिड़िया बनाकर चले गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते। तो 8वें का भी आंसर देख लेना। बोल्गा नदी अपना पानी किस सागर में गिराती है? तो कैस्पियन सी में, कैस्पियन झील में या कैस्पियन सागर में। 8वें का भी आंसर यहाँ से निकल कर आ जाता है ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है। चेनाब नदी किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो बारालाचा से। किससे? बारालाचा, ये दर्रा है। यदि आपसे पूछा जाए कि बारालाचा दर्रा है किस राज्य में, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में और भी दर्रे हैं, जैसे बारालाचा, सिपकिला और रोहतांग दर्रा, ये सभी कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश में हैं। यदि बात किया जाए तो बारालाचा से कौन सी नदी? ये आपका चेनाब, और सिपकिला से सतलज नदी, जिस पर भाखड़ा नांगल परियोजना भी स्थित है, और इंदिरा नहर परियोजना भी स्थित है। बाकी रोहतांग से रावी नदी। यदि आपसे पूछे कि ये किसकी सहायक नदियां हैं, तो सिंधु की सहायक नदियां हैं। सिंधु की 5 सहायक नदियां, 5 सहायक नदियों में 5 का नाम। तो पहले नंबर पर आता है झेलम। यदि आपसे पूछे कि झेलम नदी पर कौन सी झील स्थित है, तो वुलर झील स्थित है। कौन सा? वुलर झील स्थित है, जो मीठे पानी की झील है। उसके बाद झेलम के बाद चेनाब आता है। चेनाब किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो बारालाचा दर्रे से होकर गुजरती है। अगला रावी आ जाएगा। तो रावी किस दर्रे से? तो रोहतांग दर्रे से। उसके बाद व्यास आ जाएगा। व्यास ऐसी नदी है जो सिर्फ भारत में बहती है, पाकिस्तान में नहीं। बाकी सबका कनेक्शन जाकर पाकिस्तान के सिंधु नदी में है। उसके बाद आता है सतलज नदी। ये 5 नदियां हैं किसकी? सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं, और यही पंजाब में भी है, इसीलिए पंजाब बोला जाता है, क्योंकि यहाँ 5 नदियों का आब है। कहाँ? पंजाब में। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और क्या?
सतलज, ये 5 नदियाँ हैं ठीक, और झेलम जिस पर क्या है उलर झील स्थित है। कौन सी झील? उलर, जो सबसे मीठे पानी की झील है। इसको याद ऐसे कर सकते हो कि झेलम अभी भी झेल रही है मीठे पानी के लिए ठीक। और चेनाब नदी तो ये बारालाचा दर्रे से, बाकी रावी रोहतांग दर्रे से, व्यास कोई दर्रे से नहीं, व्यास कुंड से निकल कर चलती है, बाकी सतलज सिपकिला दर्रे से होकर गुजरती है। तो यहाँ की प्रमुख बातें हो गई, लिखना चाहो तो लिख लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्लीकट्टू किस राज्य का पर्व है? तो जल्लीकट्टू किस राज्य का पर्व है? तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु का। कहाँ का? तमिलनाडु का। अब तमिलनाडु में ही पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। जब ये पोंगल त्यौहार मनाया जाता है तो उसी टाइम ये जल्लीकट्टू त्यौहार भी मनाया जाता है ठीक। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। जल्लीकट्टू त्यौहार में होता क्या है, इसमें सांडों की लड़ाई किससे? मनुष्य से होता है। तो इस पर्व में होता क्या है, सांडों के ऊपर उस सिक्के की पोटली बांध दिया जाता है जिससे मनुष्य उसको निकालता है ठीक। तो ये सांड मतलब बहुत मरकेल टाइप जैसे होते हैं ठीक। तो ये जल्लीकट्टू किस राज्य का पर्व है? तो तमिलनाडु का। ये पोंगल त्यौहार भी तमिलनाडु का ही है ठीक। ये दक्षिण भारत मतलब प्रायद्वीपीय भारत के राज्य हैं और जल्लीकट्टू यहाँ का प्रमुख त्यौहार है ठीक। और पोंगल भी है। अगला क्वेश्चन, संवेग का नियम न्यूटन के किस नियम को कहते हैं? तो न्यूटन के 3 नियम थे। कौन से? पहला था जड़त्व का नियम, दूसरा था संवेग का नियम और तीसरा नियम था क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। तो यहाँ से जो आंसर निकल कर आता है किस नियम को कहते हैं? तो द्वितीय नियम को संवेग का नियम कहते हैं। इसको ऐसे याद कर सकते हो, जड़ से क्रिया, क्योंकि तीसरा नियम जो है आपका क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है। जैसे कोई बॉल दीवार पर मारते हो पुनः वापस आती है, क्रिया प्रतिक्रिया का। ये आप पैदल चलते हो तब भी देखो पीछे क्या होते हैं, बल देते हो क्रिया प्रतिक्रिया से। या किसी आप नाव पर जब चढ़े होगे तो जैसे ही नाव से उतरते हो तो नाव पीछे की ओर भागती है। या बंदूक से जब गोली छोड़ा जाता है या किसी को दागा जाता है तो बंदूक क्या थोड़ा सा पीछे झटका देता है। यह भी क्रिया प्रतिक्रिया का ही नियम है। बाकी संवेग का नियम ऐसे समझ लो, F बराबर ma, यहीं से बल का भी सूत्र प्राप्त किया जाता है। यदि आपसे पूछे कि बल का सूत्र न्यूटन के किस नियम से, तो द्वितीय नियम से। और संवेग का किस नियम से? ये भी द्वितीय नियम से। और जड़त्व का नियम किस न्यूटन के किस नियम से? तो प्रथम नियम से। इसको याद कैसे रखोगे? जड़ से क्रिया, ऐसे याद रख सकते हो। और जो जड़त्व का नियम होता है ये अपनी स्थिति बनाए रखता है। जैसे ही गाड़ी पर बैठे हो, एकाएक गाड़ी चल दिया तो पीछे की ओर गिर जाते हो, या एकाएक जब ब्रेक लगता है तो आगे की ओर झुक जाते हैं। यही क्या है? जड़त्व का नियम है ठीक। बाकी दूसरे नियम से क्या है? बल का सूत्र प्राप्त किया जाता है और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है ठीक। तो पनामा नहर को देख लेते हैं। तो पनामा नहर एक दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को जोड़ती है, उत्तरी अमेरिका को जोड़ती है। और इस साइड आपका प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान क्या है? मोरियाना गर्त। ये भी याद रखना, मोरियाना गर्त। बाकी ये अटलांटिक महासागर। इस साइड आ जाओगे ये यूरोप हो जाएगा, इस साइड यूराल पर्वत के बाद यहाँ पर एशिया, और नीचे आपका क्या हो जाएगा? अफ्रीका के आगे पूरा एशिया ही है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है पनामा नहर। बाकी कील नहर कहाँ है? यूरोप में स्वेज नहर। ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। बाकी बाब अलमंदे जलसंधि जो है वो लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। ये उत्तरी अमेरिका आपका, ये दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर ये आपका यूरोप हो जाएगा, जहां अभी बताए काला सागर और कैस्पियन सागर। और यूराल पर्वत ये अलग करेगा एशिया, और यहीं पर स्टेपिस घास के मैदान भी पाए जाते हैं जो यूरोप और एशिया में स्थित है ठीक। अफ्रीका में सवाना, बाकी यहाँ पर प्रेरी घास के मैदान यहाँ पर उत्तरी अमेरिका में, और
यहाँ पंपास घास के मैदान, कंपोज घास के मैदान, लानोस घास के मैदान, ये आपकी वेनेजुला साइड में मिलता है। बाकी इक्वाडोर में क्या इक्वेटर यहाँ से गुजरता है। ठीक, तो ये बातें थी, यहाँ से लिख लेना। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 एक ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। तो 7वें का आंसर होगा अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। और पंचायती राज्य व्यवस्था किस अनुसूची में है? तो 11वीं अनुसूची में है। ये याद रखना, 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज्य व्यवस्था। बाकी 12वीं में नगर पालिका, 10 में 10 दल बदल, और 9 में भूमि सुधार, 8 में क्या है? भाषा है, 7 में सूचियों का सूची, मतलब ये जो 3 सूची है, संघ सूची, समवर्ती सूची और क्या राज्य सूची, तो वो 7 अनुसूची 7 में रखा गया है। बाकी पंचायती राज्य व्यवस्था ये अनुसूची 11 में है। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत संबंधित संगठन है। अगला 8वां क्वेश्चन, वोल्गा नदी अपना पानी किस सागर में गिराता है? तो एक कैस्पियन सागर में गिराता है, जो अभी बताया गया था। और अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम जो स्थान है वो अमरकंटक है। कौन सा? अमरकंटक है, और ये एमपी साइड में स्थित है। अमरकंटक से होते हुए नर्मदा नदी पश्चिम साइड में जाकर अपना जल अरब सागर में गिराती है। अरब सागर में अपना जल गिराती है। नर्मदा के ऊपर देखोगे तो विंध्याचल पर्वत, और नीचे देखोगे तो सतपुड़ा पर्वत है। ऐसे समझ लो, ऊपर क्या है? विंध्याचल, और नीचे सतपुड़ा। और इससे ये अपभ्रंश घाटी से होते हुए यह नदी बहती है। तो नर्मदा को आपको याद रखना है। नर्मदा के साथ साथ ताप्ती भी है। कौन सा? ताप्ती भी है, जो पश्चिम साइड में अपना जल गिराती है। अब बात कर लेते हैं, ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण बल है। ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। उठे हुए को ज्वार और गिरे हुए को क्या बोलोगे? जो नीचे दबा हुआ हो उसे क्या बोलेंगे? भाटा बोलेंगे। अगला क्वेश्चन, कानों में ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक होता है? तो कानों में ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड तक रहता है। कितने सेकेंड तक? 1/10 सेकेंड तक रहता है कानों में ध्वनि का प्रभाव। और ध्वनि का जो वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकता है, जबकि प्रकाश निर्वात में गमन कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, सामर्थ्य का सूत्र क्या होता है? तो सामर्थ्य बराबर हो जाएगा आपका कार्य बटा समय हो जाएगा। और यदि इसका फार्मूला देखा जाए तो कार्य का हो जाता है जूल, और समय का हो जाएगा सेकंड। समय का सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड को क्या बोलेंगे? सामर्थ्य का मात्रक बोलेंगे। अब कार्य बटा समय को ही सामर्थ्य बोलेंगे या शक्ति बोलेंगे। शक्ति का जो मात्रक होता है, यसाई मात्रक, को क्या होता है? वाट होता है। तो शक्ति का यसाई मात्रक वाट होगा। इसका सूत्र हो जाएगा कार्य बटा समय। तो ये आपके 12 क्वेश्चन हो गए। पुनः एक बार देख लेते हैं, यूराल पर्वत कहाँ स्थित है? तो यूराल पर्वत एशिया और यूरोप के मध्य सीमा बनाता है। यूराल जो पर्वत है वो एशिया और यूरोप के मध्य क्या सीमा बनाती है। चेनाब नदी किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो चेनाब नदी बारालाचा दर्रा से होकर गुजरती है। और इसके अतिरिक्त यदि आपसे पूछे सतलज नदी किस दर्रे से? तो सिपकिला दर्रे से और राबी रोहतांग दर्रे से। ये जितने दर्रे के नाम लिए सभी कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश में है। अगला, जल्लीकट्टू किस राज्य का पर्व है? तो ये तमिलनाडु का पर्व है, और यहीं पर पोंगल त्योहार भी मनाया जाता है। इसमें क्या होता है? मनुष्य और सांड, उसके सिर पर पोटली बांधकर और उसे पकड़ा जाता है। ठीक, संवेग का नियम न्यूटन के किस नियम को कहते हैं? तो संवेग का नियम न्यूटन के द्वितीय नियम को कहते हैं। कहा जाता है जड़ से क्रिया, मतलब प्रथम नियम को जड़त्व का नियम, और द्वितीय नियम को संवेग का नियम, तीसरे नियम को क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। अगला, संसार में दिन रात कब बराबर होते हैं? ये छूट गया था क्या क्वेश्चन? चलो अभी कर लेते हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। ये छूट गया था क्वेश्चन, इसे
पुनः देख लेना, 21 मार्च और 23 सितंबर को संसार में दिन और रात बराबर होते, चाहे उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो। ठीक, पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ते हैं? तो पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ते हैं। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 40 एक ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। वोल्गा नदी अपना जल या पानी किस सागर में गिराती है? तो कैस्पियन सागर में गिराती है। 9वां क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक, जो अभी बताया गया, पश्चिम साइड में जाकर अपना पानी कहाँ गिराता है? अरब सागर में। ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण बल है। कानों में ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड तक रहता है। सामर्थ्य का सूत्र क्या होता है? तो सामर्थ्य बराबर होता है कार्य बटा समय, और इसका मात्रक भी बताया गया वाट। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बैंकॉक किस नदी के किनारे बसा है? तो ये आपको बताना है किस नदी के किनारे? तो छायो फ्राया नदी के किनारे बसा है। एक बाइट में कितना बिट होता है? तो 8 बिट होता है। तीस्ता किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की। ताइवान का पुराना नाम क्या है? तो फार्मोसा है। हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो ये सुंडा है। दो देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे। और ये दूरी होता है 111.3 किलोमीटर। काली मृदा का निर्माण किस चट्टान से? तो बेसाल्ट। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति तो वुडरो विल्सन थे। और गल्फ स्ट्रीम या लेब्राडोर कैसी जलधारा है? ये आपकी एक गर्म है, दूसरी ठंडी है। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो 1/6। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से। और किस अनुच्छेद में अध्यादेश जारी किया जाता है? तो आपका 1, 2, 3, 123। तो इन सब बातों को याद रखना। मस्त रहिए, खुश रहिए, खूब पढ़िए। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपना ऐसा बिहेवियर रखिए कि आपसे लोग सुरक्षित महसूस करें। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और एक बात ध्यान देना, यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को शेयर जरूर करना, और लाइक वाला जो भी बटन हो उसे दबा देना। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से मुझे क्या ऊर्जा मिलेगी। आपको भी ऊर्जा चाहिए, मुझे भी ऊर्जा चाहिए। जय हिंद। भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। अभी मैं बताया कि भार बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। मुख्यमंत्री किसके समक्ष शपथ लेते हैं? तो जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उनके समक्ष शपथ लेते हैं। माउंट मैकिनले किस पर्वत की चोटी है? तो माउंट मैकिनले ये रॉकी पर्वत श्रृंखला का जो अलास्का वाला क्षेत्र है उसकी ये चोटी है। जी का मात्रा क्या होता है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? K2 गार्डविन एस्टिन बोलते हो। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो ये काली मृदा है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ अपना जल किस सागर में गिराती हैं? तो ये अपना सागर अरब सागर में। कौन से सागर में? अरब सागर में। ठीक, अगला, क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? 1। धनार रेडायन की बात करें तो क्लोरीन क्या है? रेडायन है। पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो पानी का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। एक अक्षांश के बीच की दूरी कितना होता है? 111। याद रखना। फॉर्म क्या होता है? तो IPO का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। USA और मैक्सिको के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? रियो ग्रांडे नदी। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होगा? तो थायमिन। ग्रीन हाउस गैस का नाम बताओ? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, जलवाष्प, ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैसें। अगला हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब में। डायोप्टर किसका मात्रक है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक। दूरदृष्टि निवारण है कौन सा लेंस? तो ये उत्तल लेंस। बुझे हुए चूने का सूत्र क्या हो जाएगा? CaO। कौन सा? CaO हो जाएगा। और नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, जो बेल्जियम में है। सबसे गहरी झील कौन सी है? बैताल झील। तो ये आपके मैकेंजी नदी किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये आपका उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। सिंधु की कौन सी सहायक नदी सिर्फ भारत में बहती है? तो ये आपका व्यास है। कौन सा? व्यास। यमन की राजधानी क्या है? यमन की राजधानी साना है। डेसिबल किसका मात्रक है? तो ये ध्वनि की तीव्रता का। अगला, अराफुरा सागर ऑस्ट्रेलिया के किस दिशा में स्थित है? तो ये उत्तर दिशा में स्थित है, ऊपर साइड में। ठीक, पापुआ न्यू गिनी के पास। और उसके बगल में देखोगे तो कोरल सागर है। बाकी कलिंग तट भारत के किस दिशा में? तो ये पूर्व
में कलिंग तट है, पश्चिम वेस्ट बंगाल वाला और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र वाला। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ओम किसका मात्रक? तो ओम प्रतिरोध का मात्रक। निर्वाचन का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो ये भाग 15 है। पंचायती राज्य व्यवस्था का उल्लेख किस भाग में? तो भाग 9 में। और अनुसूची की बात किया जाए तो 11वीं अनुसूची में। किसमें है? 11वीं अनुसूची में। एक कंप्लीट आपके 10 क्वेश्चन हो गए। तो कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? परम आंसर होगा लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। जी का मान ध्रुवों पर कितना होता है? तो जी का मान ध्रुवों पर महत्तम होता है, ध्रुवों पर महत्तम होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। वायुमंडलीय दाब को किसके द्वारा मापा जाता है? तो बैरोमीटर द्वारा। किसके द्वारा? बैरोमीटर द्वारा। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? 1/2 mv² हो जाएगा। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपात। गुर शिखर किस पर्वत की चोटी है? तो अरावली पर्वत की चोटी है। मसूरी पर्वत कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड यूके, जहाँ फूलों की घाटी है, यूके फूलों की घाटी। राष्ट्रपति का वर्तमान वेतन तो कितना है? 5 लाख है वर्तमान वेतन। जापान के द्वीपों का क्रम कौन सा है? तो यच के एक क्रम हो जाएगा। होक्काइडो, हिंसू, शिकोको और क्या? किन्सो। और योग दिवस कब मनाया जाता है? तो योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। तो हृदय के किस भाग से शुद्ध रक्त आता है? तो बायां अलिंद में आता है। दाएं में क्या आता है? अशुद्ध। और बाएं में क्या आता है? शुद्ध रक्त है। लेफ्ट लेफ्ट राइट। तो ये लेफ्ट में क्या होगा? शुद्ध रक्त आता है। अगला, जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है? तो ये आपका BC है। कौन सा? BC। बाकी के EDA क्या है? वसा में घुलनशील। श्वसन में बाहर निकली ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है? 17%। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना होता है? 4%। ईस्ट किस प्रकार का जीव है? तो ये है मृतजीवी है ईस्ट। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी देश नहीं है? तो अंटार्कटिका है। क्या है? अंटार्कटिका है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये 8 मार्च को मनाया जाता है। और पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। उसी दिन क्या? ये शौचालय दिवस भी मनाया जाता है, 19 नवंबर, याद रखना। बाकी राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा संभव है? तो पत्तियों, तनाव और शाखाओं द्वारा ये संभव है। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो नियुक्ति की बात तो 155 होगा। नियुक्ति की बात किस में होगा? 155 में। और पादप में जल का संवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा। रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है। तो संसद में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कौन सा अनुच्छेद है? 108 है। IMF की स्थापना कब हुई? तो जुलाई 1944 में। विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि कौन सी है? डेविस जलसंधि है। समता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो 14 से 18 है। अर्घ किसका मात्रक है? अर्घकारी का मात्रक है। साबुनीकरण क्या है? साबुनीकरण तेल और वसा में जब क्षार मिलाते हो उससे जो अपक्रिया होता है वही साबुनीकरण कहलाता है। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होगा? Na2CO3। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली नसों को क्या कहते हैं? तो धमनियाँ कहते हैं या धमनी कहते हैं। तो ये कंप्लीट 10 क्वेश्चन। राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में है। यूक्रेन की राजधानी कीव है, इस पर भी चर्चा किया गया है, वीडियो को देख लेना। मिशिगन झील किस देश में स्थित है? तो यह USA में स्थित है। अस्पृश्यता छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है? तो 17 में है। रैम कैसी मेमोरी है? तो ये प्राथमिक मेमोरी है। पंपास घास के मैदान किस देश में है? तो पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना और उरुग्वे साइड में है, जो दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है। भारत के किस द्वीप पर प्रवाल भित्ति पाया जाता है? तो ये लक्षद्वीप में है। एक कैलोरी में कितना जूल होता है? 4.18 जूल होता है। धारा का मात्रक क्या होता है? अभी मैं बताया, एम्पियर होता है। तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट हो जाएगा। देखिए दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अमेजन है। पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में? तो 11वें अनुच्छेद में। बेरिंग जल संधि किन महाद्वीपों से
मतलब किन किन महाद्वीपों को अलग करता है, तो उत्तरी और एशिया महाद्वीप का। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है आपका। ओम का मात्रक है, तो ओम प्रतिरोध का मात्रक है। एटीएम का आविष्कार या सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो जॉन शेफर्ड ने किया था। कौन किया था, जॉन शेफर्ड। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। महान युद्ध या प्रथम विश्व युद्ध का समय काल क्या था, अभी मैंने बताया 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 के बीच। अगला, सूर्य का औसतन ताप कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य का। और इस पर सबसे ज़्यादा जो एक गैसीय गोला है, सबसे ज़्यादा क्या है, हाइड्रोजन है। पहले नंबर पर 71% हाइड्रोजन, उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या है, हीलियम है। खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम होगा सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3। नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो नेत्र में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। ये आपने डेट्रॉइट शहर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो डेट्रॉइट शहर मोटर गाड़ियों के सामान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। और बास्फोरस की जलसंधि किस सागर को जोड़ता है, तो काला सागर और क्या, मरमरा सी को जोड़ता है। पेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। किस संशोधन द्वारा 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया, तो 61वां संविधान संशोधन 1989, ठीक। यदि किसी भी पदार्थ का आयतन बढ़ा दिया जाए तो घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कूलाम किसका मात्रक है, तो आवेश का। HTML का फुल फॉर्म क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कर लैंग्वेज, ठीक। अरल सागर किन किन देशों से सीमा साझा करता है, तो अरल 2 देशों से, उज्बेकिस्तान और क्या, कजाकिस्तान। फिटकरी का सूत्र क्या होगा, K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस 24 H2O। जल का pH समान कितना होगा, 7, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान कौन सा है, तो AN225 है, ठीक। अभी ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण ये काफ़ी खर्च में है, ठीक। दूसरा है शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मार्च को। बाइपा की खान किस प्रायद्वीप में है, स्थित है, केपी आर्क में। और प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाली सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, फ्रक्टोस है। चिली के किस क्षेत्र में अरिका स्थित है, तो ये उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। 1 मीटर में कितना माइक्रोन, तो 10⁻6 माइक्रोन होगा। आपात उपबंध किस भाग में है, तो भाग A18 में है। एक नाटिकल में कितने किलोमीटर के बराबर, तो 1.86 किलोमीटर के बराबर होगा। अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा, अभी मैंने बताया R2 + पाई होगा। सोलोमन द्वीप कहाँ स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित कोरल सागर के पास में ही सोलोमन द्वीप स्थित है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ठीक।